जय हिंद दोस्तों, राम राम आप सभी को। तो दोस्तों सुबह का माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है वैसे तो, लेकिन बादल छा रहे हैं और फसल खेत में पड़ी है, तो थोड़ा चिंताजनक भी है सबके लिए। लेकिन एक बात है जो समझदार आदमी कह गए थे, वो शेयर कर लूँ थोड़ा सा आपके साथ में, काम तो बाकी चलते रहेंगे। कि जाके पैर फटे ना भिवाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। जाके पैर फटे ना भिवाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। तो इसका मतलब तो आप सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो हम डिस्कस कर लेंगे इसको भी, क्योंकि हम लोग काफ़ी वक्त से, जब से 26 वाला एग्ज़ाम हुआ है एसआई का और 13 वाला दोबारा शेड्यूल करने की बातें चल रही है, तब से आप लोगों के साथ में हैं और तब से अपने विचार आपके साथ में रखे हैं कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम है वो दोबारा लिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ एक लोग थे जो नहीं चाहते थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, और अब कह रहे हैं हल्ला बोल पंचकूला चलो 18 तारीख को। तो उस पर हम बात करेंगे, और बात करेंगे रिकंडक्ट एसआई एग्ज़ाम वाले पर भी, कि क्या रिकंडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हर एक बात का अपना महत्व है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको सुना देता हूँ, शायद उन लोगों के समझ में आ जाए जो पहले नहीं जागे थे और अब जाग रहे हैं। खैर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब आप वक्त पर नहीं एक्टिव होते हो ना, जागते नहीं हो, तब आपको अफसोस भी बहुत होता है उस बात का, क्योंकि सिर्फ आप अपने स्वार्थ के लिए उस वक्त नहीं जागे थे। कि कुछ महानुभाव 26 तारीख को, चाहे वो कुछ यूट्यूबर हो चाहे कुछ टीचर हो, उनके 26 वाले सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में जिनके 65 से 70 का स्कोर बन रहा था ना, उन्होंने अपने आप को सेफ जोन में समझा हुआ था। लेकिन अभी वो भी अपना बैनर झंडा तख्तीली उठा रहे हैं कि 18 तारीख को पंचकूला चलो पंचकूला चलो। क्यों भाई, पहले कहाँ थे तुम लोग? जब बच्चे लगे पड़े थे कि 26 तारीख के एग्ज़ाम के बाद में जो 13 तारीख का एग्ज़ाम रिकंडक्ट होना था, तब तक तुमको होश नहीं आया और अब आप लगे पड़े हो। इसी बात पे एक छोटी सी स्टोरी है, वो सुन लो। कि हम जब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे तो तकरीबन 1928 के करीबन पूरे देश में ज़ोर शोर से माहौल था उनके खिलाफ़। और उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से ये कहा था कि अब माहौल है और हमें और इसको ज़ोर से बनाना चाहिए, लोगों के इस जुनून, इस जज्बे को हमें भुनाना चाहिए और पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है वो करना चाहिए। लेकिन उस वक्त गांधी जी ने उनकी ये बात नहीं मानी थी। उस वक्त उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को ये कहा था कि अभी इसके लिए उपयुक्त वक्त नहीं है, हम बाद में कुछ करेंगे ऐसा। और 2 साल बाद 1930 में जब उन्होंने आंदोलन खड़ा किया दोबारा से, तब तक लोगों के बीच में वो जुनून, वो जज्बा है, वो बिल्कुल धीमा पड़ गया था, जिसके कारण 1930 में जो आंदोलन हुआ था वो भी उतना सफल नहीं हुआ था। और उसकी एक वजह थी कि गांधी जी देर से जागे थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपने यंग इंडियन नाम का जो समाचार पत्र था उसके अंदर जिक्र भी किया है। अगर आपको मेरी बात का भरोसा ना हो तो आप द इंडियन स्ट्रगल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बुक है उसको पढ़ लेना, अच्छे से शायद समझ आ जाए। और वही बात आज के टाइम पर लागू हो रही है HSSC एग्ज़ाम से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के साथ में। तो मेरे बहुत से भाई कल तक जो 26 तारीख के एग्ज़ाम में जिनके 70 के लगभग स्कोर बन रहा था, वो बाकी लोगों को कैंसिल गैंग कैंसिल गैंग कैंसिल गैंग कह रहे थे। लेकिन आज खुद झंडा उठा करके, बैनर लेकर के बैठे हैं 13 वाला एग्ज़ाम होने के बाद में कि पंचकूला चलो पंचकूला चलो, हल्ला बोल, एसआई का एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। क्यों भाई, पहले कहाँ थे तुम? तब तो तुम नहीं जागे। अब जब खुद पर आई है तब ये तुम्हें समझ में आई है कि दोबारा करना पड़ेगा इसको। हालांकि अब भी देर नहीं हुई बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस बात की थोड़ी बहुत शर्म तो महसूस होनी चाहिए कि जब बाकी लोग तैयार थे तब तुम लोग तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि तुम अपने आप को सेफ समझ रहे थे, अपने आप को सब इंस्पेक्टर लगा हुआ समझ रहे थे। और अब जब पता चल गया कि 13 तारीख में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एग्ज़ाम में, बच्चों के नंबर एग्ज़ाम है वो बहुत आसान कह सकते हैं हम, वो आने के कारण आपके आगे और ज़्यादा कंपटीशन हो गया, तो अब आपको डर लगने लगा है।
चलो ये डर भी अच्छा है, कम से कम आपकी नींद तो खुली कि कल तक आप जिन लोगों को, जिन अपने ही भाइयों को कैंसिल गैंग बोल रहे थे, आज उनके साथ में आपको खड़ा होना पड़ा। तो मेरे भाई, हमने पहले भी कहा था वीडियो के थ्रू कि ये वक्त और इतिहास है, खुद को दोहराता ज़रूर है। और जंगल में आग लगी है तो ये मत सोचना कि सिर्फ दूसरों का घर जलेगा, मेरा नहीं जलेगा। आज आपका भी जल रहा है और आपको मजबूरन साथ देना पड़ रहा है। खैर, देना पड़ रहा है तो अच्छी बात है। पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ में, बिना अपनी पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति किए, आप लोग एक बार फिर से इसके खिलाफ उठ खड़े हो, ताकि सब लोगों का जो एसआई का एग्ज़ाम है वो दोबारा से कंडक्ट करवाया जा सके। चाहे अब ना हो, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 20 दिन में ना हो, लेकिन चाहे साल में हो, लेकिन होना दोबारा चाहिए। इसके लिए ज़ोर शोर से डिमांड करो। और आप अपनी ये पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के कि कोई जा रहा है कहीं पर फ़ोटो खिंचवा के डाल रहा है सोशल मीडिया पे, कोई कहीं पर क्या कर रहा है, कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है अभी हमारे इनके साथ में संपर्क हैं, इन्फ्लुएंस करने के प्रयास हैं जो आपके, ये छोड़ दो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आप टीचर हो, यूट्यूबर हो, जो भी हो, यानी गाइड कर रहे हो बच्चों को, तो उनको प्रॉपर वे में गाइड करो, उनके साथ में खड़े रहकर गाइड करो, ना कि उनको पीछे छोड़कर 2 कदम आप आगे जा कर के और उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करो भी हाँ हमारे तो इसके साथ में संपर्क हैं तो हम कुछ भी करवा सकते हैं। जब तक सबकी स्ट्रेंथ साथ में नहीं होगी, आप घंटा भी कुछ नहीं करवा सकते, चाहे आप कोई भी हो। तो जितने भी कैंडिडेट, जितने भी अभ्यर्थी, जितने भाई हैं जो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं और जो चाहते हैं ये दोबारा हो, तो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ, अपने पूरे जुनून जोश के साथ में 18 तारीख को जो पंचकुला माहौल बनने जा रहा है HSSC के खिलाफ दोबारा SI का एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाने के लिए, उसमें अपने पूरे तन मन धन के साथ खड़े हों, ताकि आपको अपना उचित हक मिल सके। अदरवाइज 26 वाले बच्चे हैं वो फिज़िकल की तैयारी ना करें, बेटर रहेगा। अपना ध्यान है वो दूसरे एग्ज़ाम के लिए लगाएं, अगर ये एग्ज़ाम रिकंडक्ट नहीं होता है तो। और क्योंकि जैसा आपको पता ही है 13 तारीख वाला एग्ज़ाम क्या था, कुछ था ही नहीं। इतने आसान, इतने इजी क्वेश्चन और ऊपर से एक्स्ट्रा टाइम। अगर वो एग्ज़ाम उसी टाइम करवा दिया जाता है 1 या 2 दिन के अंतराल पर, तब तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे करके और जो एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, करवाया गया था, उसमें लगभग सभी कैंडिडेट्स के, मोस्टली कैंडिडेट, जितनी वैकेंसी नहीं है उतने से ज़्यादा कैंडिडेट के आपको 70+ का स्कोर मिल जाएगा इजीली। क्योंकि सेम टॉपिक वही उठाए गए थे, वही टॉपिक उठा करके डाल दिए। और हिंदी इंग्लिश का तो सबको पता ही था कि पिछले एग्ज़ाम में आई है तो इसमें आनी है। 10 नंबर का तो ये बेनिफिट उनके पास में था ही। पेपर आप सबने देख लिया होगा, कंपेयर भी कर लिया होगा। उसके बाद में होश आया है कि अरे नहीं, वो 26 वाले भाई जो पहले कैंसिल कह रहे थे वो कैंसिल गैंग नहीं है असल में वो सही कह रहे थे। और अब हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नंबर जो हम पहले सेफ समझ रहे थे अपने आप को, अब अनसेफ हो चुके हैं। तो वक्त की मार से कोई नहीं बच पाता मेरे भाई, आप लोग भी नहीं बच पाए। तो अब भी वक्त है, अगर कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है तो अपने भाइयों के साथ में खड़े होना सीखें। चाहे आपके लिए वो एग्ज़ाम ज़रूरी है या नहीं है, आप उस एग्ज़ाम का हिस्सा हो या ना हो, हम शुरू से आपके साथ थे, आपके साथ हैं। हालांकि इस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे ही भाई वो हैं जिनका लेना देना है, तो हमें उनके साथ में खड़े होना बनता है। अगर आप लोग पहले खड़े हो जाते तो अब तक 13 तारीख वाला पेपर होता ही ना, वो कभी भी होता ही ना, और सबका एग्ज़ाम है वो रिकंडक्ट करवाने का डिसीजन आ भी जाता। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक हमारा जो जुनून है वो कम हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर से आप लोग जाग रहे हो, तो इस कदर जागिए कि जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता तब तक दोबारा सोना नहीं है। तो 18 तारीख को, 18 अक्टूबर यानी कल के दिन, जितना हो सके ज़ोर शोर जुनून के साथ में और अपने पूरे जोश को
नियंत्रित रखते हुए, अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हुए अपने आप को एक बार फिर से आवाज़ उठाइए अपनी, और आवाज़ इतनी ज़ोर से उठाइए कि उन लोगों तक पहुँचे जो लोग इस भेदभाव के जिम्मेदार हैं। क्योंकि इसमें किसी भी अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है, किसी बच्चे की कोई गलती नहीं है जो कि सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ था। गलती है तो सिर्फ स्टाफ की, गलती है तो सिर्फ मैनेजमेंट की, और गलती है तो सिर्फ जो डिपार्टमेंट है, जो बोर्ड है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमारा हरियाणा का, उसकी। और उनकी गलती हम क्यों भुगते? अब इन पुलिस वाली भर्तियों में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, उस गलती को अभ्यर्थी क्यों भुगते? तो बाकी की बातें तो हम फिर कभी कर लेंगे, लेकिन कल आप जितने ज़्यादा हो सकें अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने मित्रों को मोटिवेट कीजिए और उनको बताइए कि ये डिस्क्रिमिनेशन आज जो हमारे साथ में हुआ है, कल आपके साथ में भी हो सकता है। तो इससे बचने का एकमात्र ही रास्ता है कि प्रेशर बनाया जाए, दबाव बनाया जाए अच्छे तरीके से, एक वेल मैनेज सिस्टम के थ्रू। उत्पात नहीं मचाना हमने कोई, हमें सिर्फ अपना अधिकार है उसके लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से विरोध करना है और विरोध जताना है। जब तक हमें हमारा अधिकार है वो मिल नहीं जाता, यानी SI का एग्ज़ाम है वो रिकंडक्ट नहीं हो जाता। तो अपनी आवाज़ उठाइए, हल्ला बोल पंचकुला 18 तारीख के लिए, यानी कल के दिन के लिए पहुंचिए वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा, और दबाव बनाइए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है वो रिकंडक्ट किया जाए, और आगे आने वाले भर्तियों में इस तरह की कोई जो है भेदभाव वाली बात ना हो किसी के साथ में, ये भी सुनिश्चित किया जाए ताकि हमें बार बार किसी बात के लिए कहीं पर भटकना ना पड़े। हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता। तो दोस्तों, जागिए, उठिए और अधिकारों के लिए लड़िए। अपने साथियों को प्रेरित कीजिए और एकत्रित होइए कल 18 तारीख के लिए। हल्ला बोल पंचकुला, रिकंडक्ट SI एग्ज़ाम और बाकी सभी जो भेदभावपूर्ण नीतियां हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, उनको बदलवाने के लिए, सुधार के लिए लड़िए। और सुधार देर सवेर होगा ज़रूर, वो आपके द्वारा ही होगा, हमारे द्वारा ही होगा, सबके द्वारा होगा। तो आइए मिलते हैं कल एक बार फिर से, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।